Assalamu alaikum. I'm Dr. Aisha Farhad and I'm working in Ministry of Health Saudi Arabia. मेरा जो आज का टॉपिक है वो है अबॉर्शन। अबॉर्शन एक ऐसी टर्म है जो प्रेगनेंसी लॉस के लिए यूज़ की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ीमेल हैं, वो प्रेग्नेंट हुई हैं और अगर उनकी प्रेगनेंसी किसी भी वजह से ख़त्म हो गई है बिफ़ोर 24 वीक्स, तो उसके लिए बोला जाता है कि ये अबॉर्शन है। जो इंसिडेंस है अबॉर्शन का कॉमनली वो है 15%, यानी 15%। आप कह सकते हैं कि अगर 100 प्रेगनेंसी हुई हैं तो उनमें से आलमोस्ट जो हैं 15% जो प्रेगनेंसीज होती हैं वो अबॉर्ट हो जाती हैं। अबॉर्शन टॉपिक जो है वो इतना बड़ा टॉपिक है कि मेरा नहीं ख्याल कि हम उसे एक वीडियो में कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो का जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 10 to 15 मिनट्स जो हैं उनके दरमियान में रखा है, ताकि ये बहुत ज़्यादा इजी हो हर बंदे के लिए कि वो इसको आसानी से जब दिल चाहे सुन सकें। बहुत लंबी वीडियो जो है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आजकल बिल्कुल भी किसी के लिए भी इजी नहीं है कि वो उन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। इसलिए मैंने क्या किया है कि मैंने अबॉर्शन टॉपिक को 2 या 3 वीडियो में इनको डिवाइड कर दूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको जो है वो टाइप ऑफ अबॉर्शन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि तकरीबन 4 तरह के जो अबॉर्शन है वो बहुत कॉमन हैं। उनमें नंबर 1 है थ्रेटेंड अबॉर्शन, नंबर 2 मिस्ड अबॉर्शन एंड नंबर 3 है रिकरेंट अबॉर्शन, नंबर 4 है इंड्यूस्ड या मेडिकल अबॉर्शन। अब मैं कोशिश करूँगी कि 1 बाय 1 जो है ईच अबॉर्शन जो है उसको हम डिस्कस कर सकें। तो जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है थ्रेटेंड अबॉर्शन। अबॉर्शन एक ऐसा वर्ड है जो फुल ऑफ टेंशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन से भरा हुआ है। एटलीस्ट हमेशा मेरी फीलिंग्स जो हैं वो अबॉर्शन से रिलेटेड ऐसी ही रही हैं, और मुझे लगता है कि ये जो पेशेंट सबसे ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस में जो आता है वो इन केस ऑफ थ्रेटेंड अबॉर्शन आता है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि थ्रेटेंड अबॉर्शन होता क्या है। सिंपली आप इसको ये समझ लें कि एक प्रेगनेंसी है जो कि आप 8 वीक्स पे आप अल्ट्रासाउंड भी करवा चुके हैं और डॉक्टर से आपको ये रीअश्योरेंस भी मिल चुकी है कि ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी है। थ्रेटेंड अबॉर्शन में ये होगा कि पेशेंट को अचानक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है लोअर एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाएगी, बैक पेन भी हो सकती है और उसके साथ साथ बिल्कुल स्पॉटिंग या माइल्ड ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इस कंडीशन और इन फीलिंग्स की वजह से ही इसका नाम रखा गया है थ्रेटेंड अबॉर्शन। यानी प्रेगनेंसी तो है लेकिन रिस्क जो है वो अबॉर्शन का हो सकता है। ये आलमोस्ट 20 to 30% जो प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें थ्रेटेंड अबॉर्शन का जो रिस्क है वो देखा गया है। मतलब उनमें 20 to 30% लोगों में माइल्ड ब्लीडिंग वगैरह जो है वो हुई है, लेकिन तकरीबन जो 50% जो ख़वातीन थीं इस ब्लीडिंग के बाद भी उनकी प्रेगनेंसी जो है वो पूरी टिल टर्म तक जो है वो कंप्लीट हुई है। तो डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड के बाद एक रीअश्योरेंस दे सकते हैं कि स्टिल इन स्पाइट ऑफ दैट पेन और इस माइल्ड ब्लीडिंग देयर इज़ नो रिस्क, अभी भी आपकी प्रेगनेंसी जो है वो बिल्कुल ठीक है। जैसे कुछ ख़वातीन में जिनमें बैक्टीरियल वेजिनोसिस एक इन्फेक्शन है, अगर वो आपको बिफ़ोर प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुआ है तो ये भी एक काज इस थ्रेटेंड अबॉर्शन की हो सकती है। और अगर आपकी एज जो है वो ज़्यादा है, जैसे कि मैंने मेंशन किया है कि रिस्क ऑफ अबॉर्शन 40 to 44 40 से लेके 44 साल तक की एज की औरतों में जो रिस्क ऑफ अबॉर्शन है वो है 51% एंड मोर देन 45 ईयर्स 45 साल से ज़्यादा की जो ख़वातीन हैं उनमें रिस्क ऑफ अबॉर्शन है 93%। यहाँ पे डिफरेंट एजेस में नंबर ऑफ़ अबॉर्शन की परसेंटेज है, लेकिन चूँकि ये मोस्ट कॉमन जो है 35 इयर्स के बाद से ज़्यादा कॉमन है, इसलिए मैंने ख़ास तौर पे इस एज ग्रुप को जो है वो मेंशन किया है, क्योंकि ये भी एक रीज़न जो है वो आपकी अबॉर्शन की हो सकती है।
अब क्वेश्चन ये होता है कि थ्रेटेंड अबॉर्शन को डायग्नोस कैसे किया जा सकता है। तो इसका मैंने पहले जैसे आपको मेंशन किया है कि जब भी आप में सिम्टम्स आएंगी आप डॉक्टर के पास जाएंगे और वो आपका जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपका TVS ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगी, जिनसे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है और जो कार्डिक एक्टिविटी है वो प्रेजेंट है। कार्डिक एक्टिविटी का मतलब होता है दिल की धड़कन, तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो ठीक है और इसमें और किसी किस्म की कोई अबनॉर्मेलिटी प्लेसेंटा से रिलेटेड कि किसी किस्म का कोई हेमाटोमा या सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, इस तरह की कोई भी अबनॉर्मेलिटी जो है वो अल्ट्रासाउंड में नज़र नहीं आ रही, तो ये एक डायग्नोसिस बनेगी थ्रेटेंड अबॉर्शन। अब नेक्स्ट होता है कि अगर ऐसी कंडीशन हो गई है तो हाउ वी कैन ट्रीट दिस प्रॉब्लम, कि पहले तो अपने आप को रिलैक्स रखें, किसी किस्म की कोई टेंशन स्ट्रेस ना लें। तो आप ऐसा करें कि बेड रेस्ट लें और अपनी ब्लीडिंग को आप ख़ुद मॉनिटर करें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी क्या सिचुएशन है, क्या आपकी पेन जो है वो टाइम के साथ जो है वो कम हो गई है और जो ब्लीडिंग थी वो स्टॉप हो गई है। अगर आप ये सारी सिचुएशन जो है वो देख रही हैं तो इसका मतलब है कि रिस्क इज़ ओवर ऑलमोस्ट और आपकी प्रेगनेंसी जो है वो इंशाल्लाह बिल्कुल एक हेल्दी वे से जो है वो कंटिन्यू रहेगी। बट अनफॉर्चुनेटली अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम ब्लीडिंग हैवी होती जा रही है और पेन जो है बैक पेन और लोअर एब्डोमिनल पेन जो है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है, ख़ास तौर पे उसमें जो हैं वो क्रैम्प्स जो हैं वो भी आपको फ़ील होना शुरू हो गए हैं, तो ये आपका जो रिस्क जो है वो बढ़ा देगी अबॉर्शन का। अगर आपकी प्रेगनेंसी में डायग्नोसिस बनी है थ्रेटेंड अबॉर्शन और अब आपकी ये जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू होती जा रही है, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने से आपकी प्रेगनेंसी जो है वो टिल टर्म जो है वो इंशाल्लाह बिल्कुल स्मूथली चलती जाएगी। तो वो चंद फैक्टर्स जो हैं जिनका आपको ख़ास तौर पे ख्याल रखना है वो ये है कि कुछ चीज़ों से आपको अवॉइड करना है। नंबर 1 है कि स्मोकिंग, अगर आपके हस्बैंड जो हैं वो हैवी स्मोकर हैं तो आप उनको भी मना करें कि वो आपके अराउंड में जो है वो स्मोकिंग ना करें। सेकेंडली जो अल्कोहल इनटेक कुछ फैमिलीज़ में जो चलती है इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत कम होना चाहिए। नंबर 3 पे है कि आपको अपना जो डेली लाइफस्टाइल है उसको बहुत हेल्दी वे से मेंटेन जो है वो आपको करना है, जिसमें आप रेगुलर जो है वो वॉक कर सकती हैं। और जो कॉफ़ी लवर्स हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि वो अपनी कॉफ़ी की जो इंटेक है वो बहुत ही कम कर दें, क्योंकि ये फ्यूचर में IUGR इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन जो है वो भी ज़्यादा कैफ़ीन जो है वो काज कर सकती है। IUGR का मतलब है कि जो आपका बच्चा है वो नॉर्मल हेल्दी बच्चों से उनकी गेस्टेशनल एज के लिहाज से छोटा रह जाएगा। और अपनी जो फोलिक एसिड की इनटेक है उसको आप रेगुलर जो है वो लेती रहें। और अगर आपको किसी किस्म का कोई मेडिकल डिसऑर्डर है जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म है और आप थायरॉक्सिन पे हैं तो काइंडली इसका बहुत ही अच्छा आप फॉलो अप जो है बिफ़ोर प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये भी आपकी प्रेगनेंसी को जो अफेक्ट करता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप डायबिटिक हैं तो आपकी ग्लूकोज जो मॉनिटरिंग है वो बहुत ही रेगुलर होनी चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो एक हेल्दी वे से कंटिन्यू रहे। प्रेगनेंसी में जो पेन है वो एक कॉमन कंप्लेन है हर ट्राइमेस्टर में, जब से प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है और टिल डिलीवरी जो है ऑन एंड ऑफ जो है वो पेशेंट पेन की कंप्लेन करती हैं। तो उसके लिए हमेशा से मैं एडवाइस करती हूँ कि आप जो है पेन किलर के तौर पे हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ पैरासीटामोल जो है वो यूज़ करें, क्योंकि ये ऐसी एनाल्जेसिक है जिसका कोई भी प्रेगनेंसी में अफेक्ट नहीं है, चाहे आप इसको अर्ली प्रेगनेंसी में लें या सेकेंड ट्राइमेस्टर या नियर टू टर्म। तो आप इसको थ्रू आउट प्रेगनेंसी में जब भी आपको पेन हो आप इसे कॉन्फिडेंटली सेफली ले सकती हैं।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक थ्रेटेंड अबॉर्शन। मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत ही सिंपली आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि थ्रेटेंड अबॉर्शन जो है वो होता क्या है, उसमें पेशेंट को किस तरह की साइन एंड सिम्टम्स आती हैं और आप उसको डायग्नोज कैसे बाय टीवीएस कर सकते हैं, और इन केस ऑफ हेल्दी प्रेगनेंसी आप किस तरह से अपने घर में अपने आप को मैनेज कर सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो स्मूथली जो है वो कंटिन्यू रहे। और साथ साथ मैंने आपको चंद ऐसे फैक्टर्स बताए हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकते हैं, और उनमें से ही कोई कुछ ऐसे भी होंगे जो रीज़न ऑफ दिस थ्रेटेंड अबॉर्शन होंगे। तो होपफुली कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपने ज़रूर इससे कुछ ना कुछ जो है वो सीखा होगा। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को टच कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आपको मिल सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।